नमस्कार। आज का मेरा वीडियो इस बात पर आधारित है कि शिव जी की पूजा करते समय हम क्या क्या चीज़ें उन पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम कोई कह देता है ये चढ़ा दो, हम चढ़ा देते हैं क्योंकि हमें तो शिव जी को प्रसन्न करना है, क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं इसलिए। और फिर अभी तो सावन का मास है और सभी शिव भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि शिव जी को कुछ चीज़ें नहीं चढ़ती, तो वे चीज़ें कौन सी हैं जो कि शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती है, तो मैं आपको आज के वीडियो में वही बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हमें कितने जने कहते हैं भाई शिव जी हैं, भोलेनाथ है, गुरुवार है, हल्दी चढ़ा दो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ना तो आपको एसी वाली हल्दी और ना ही एसी वाली हल्दी, कोई सी भी हल्दी, दोनों ही तरह की कोई सी भी हल्दी आपको शिव जी को नहीं चढ़ानी है, क्योंकि शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है। और ना ही कोई कह दे कि भाई कुमकुम चढ़ा दो, तो नहीं, कुमकुम भी हमें शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना, क्योंकि हल्दी और सिंदूर दोनों ही सौभाग्य के प्रतीक है और हमारे भोलेनाथ वैरागी है, वो इन दोनों चीज़ों के चढ़ाने से रुष्ट भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सब बोलते हैं कि जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय भी हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी। अब तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ, चांदी के बर्तन से जल चढ़ाओ, पीतल के बर्तन से जल चढ़ाओ, लेकिन कभी भी हम प्रायः घरों में ऐसे शंख से सब तरफ पानी भर के सब तरफ छिड़कते हैं, कान्हा जी को नहलाते हैं, सब करते हैं, परंतु आपको ऐसे शंख में भरा हुआ जल से कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। इससे शिव जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शंख से भरा हुआ जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि उन्हें ये स्वीकार नहीं है। दूसरा, हम सोचते हैं कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, सभी को तो जब भोग लगाते तब हम उसमें तुलसी पत्र जरूर रखते हैं, पर तुलसी पत्र भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है, क्योंकि तुलसी पत्र जो है वो जालंधर नाम की दानव की पत्नी वृंदा का अंश है और विष्णु भगवान ने तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है, इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा कभी नहीं होती है। उसके बाद एक और चीज़ है, ये देखिए, ये सफ़ेद तिल, कई लोग बोल देते हैं कि भाई शिव जी भोलेनाथ को तिल अर्पित करो, तिल से बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, पर नहीं, चूँकि इस तरह के सफ़ेद तिल की उत्पत्ति विष्णु भगवान के मेल से हुई है, इसलिए कभी भी तिल भोले बाबा को नहीं चढ़ता है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार इस प्रकार का तिल देखिए कैसा है, बिल्कुल काला है, इसमें एक भी सफ़ेद नहीं। रोग मुक्ति के लिए, जब आपके घर में कोई बीमार हो और उसकी बीमारी से छुटकारा पाने की इच्छा से आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर सकते हैं। काले तिल अर्पित किए जाते हैं, सफ़ेद तिल अर्पित नहीं किए जाते हैं। उसके बाद हम भोले बाबा को चावल भी अर्पित करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि चावल कैसे होने चाहिए। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा, ऐसे पूरे चावल होने चाहिए, दिख रहा है ना। टूटे हुए चावल शिव जी को नहीं चढ़ते, इससे वह और रुष्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसे जो साबुत हो, जिनमें एक भी चावल का कण टूटा हुआ ना हो, वो आप अर्पित कीजिए। इसके बाद हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नारियल होता है ना, नारियल के जल को चढ़ाते हैं, नारियल से पूजा करते हैं ना। तो एक मिनट, ये ऐसा वाला हरा नारियल या फिर ऐसे वाले नारियल को वधार के फोड़ के जल चढ़ाते ना, हम माता जी के मंदिर जाते, तो वो नहीं करना। ऐसा वाला हरा नारियल तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ेगा शिवलिंग पे, और ऐसा वाला नारियल भी चढ़ेगा, पर कैसे, ऐसे साबुत का साबुत, मतलब गोरा, या फिर ऐसा छिलके सहित इसको फोड़ के या इसका जल निकाल के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है, साबुत ही चढ़ेगा ये जल, क्योंकि शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ता है, सादा पानी चढ़ेगा, दूध मिला हुआ पानी चढ़ेगा, दही मिला हुआ, शहद मिला हुआ, गन्ने का रस मिला हुआ जल चढ़ेगा, लेकिन यह नारियल का पानी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इसे भी लक्ष्मी से संबंधित माना गया है। इसलिए तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।